हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अनीता बायोलॉजी क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे। तो पहले बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ पे होता है, उसके लिए थोड़ा सा देखेंगे। ये है देखेंगे ये हमने ह्यूमन बना रखा है और ये इस जगह पे इस वाले एरिया में क्या होता है, यहाँ पे डायफ्राम होता है। देखिए क्या है कि हमारा जो बॉडी है वो अंदर से एक खाली ड्रम के जैसा है और उसमें सारे ऑर्गन्स क्या है, फिटेड है। तो देखिएगा कि ये जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी के बीच से इस वाले एरिया को, इसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम कहते हैं। देखिएगा पूरा बॉडी हम बताए अभी कि क्या है, ये पूरे खाली ड्रम के जैसा है, मतलब अंदर से पूरा खाली है ये। तो इस खाली कैविटी को क्या कहा जाता है, इस पूरे खाली कैविटी को कहा जाता है सीलोमिक कैविटी। सीलोमिक कैविटी, ठीक है। और ये सीलोमिक कैविटी जो है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है और इनको बांटने का काम करता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, दो हिस्सों में बांट दिया है, देख सकते हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे ऊपर वाला एरिया में, इस वाले एरिया में है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और इधर हमारा पड़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ है और यहाँ हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डायफ्राम के ऊपर वाला जो कैविटी होता है, डायफ्राम के ऊपर वाले कैविटी को कहा जाता है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी। और डायफ्राम के जो नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। देखेंगे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो अंदर से क्या है, खाली ड्रम के जैसा है और इस ड्रम जो है वो खाली जो कैविटी है उसको क्या बोला गया, सीलोमिक कैविटी कहा गया है। और ये जो सीलोमिक कैविटी है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है और इनको बांटने का काम कौन किया है, डायफ्राम किया। डायफ्राम क्या है, एक मसल्स है जो कि क्या करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये थोड़ा ऊपर हो जाता है, फिर जब सांस छोड़ते हैं तो थोड़ा नीचे हो जाता है। इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो इस डायफ्राम के ऊपर हमारा क्या पड़ा हुआ है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पड़ा हुआ है। जितना हार्ट, लंग्स जो भी है, पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे कहाँ पड़े हुए हैं, ये थोरेसिक कैविटी में पड़े हुए हैं। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ पड़ा हुआ है, एब्डोमिनल कैविटी में। और इस वाले एरिया में ये जो देखेंगे, लास्ट जो पेट का एकदम लास्ट वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया, इस रीजन को बोला जाता है पेल्विस रीजन। दिस इज नोन एज पेल्विस रीजन। और इस पेल्विस रीजन में ही पाए जाते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको ये चीज तो पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के कौन कौन से सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी के कौन से कैविटी में पाए जाते हैं। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और नीचे जहाँ पे पेट एकदम लास्ट करता है, एकदम नाभि के नीचे, उस एरिया को क्या बोला जाता है, पेल्विस रीजन, जहाँ पे हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, ये क्या है,
लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं, आज थोड़ा सा रफ देखेंगे, इसका रफली डायग्राम देखेंगे। देखिएगा ये क्या है, ये हमारा है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल जिसको हम लोग बोले थे नाक का छेद, जहां से क्या करता है, एयर इंटर करता है। यहाँ पे क्या होते हैं, नेजल कैविटी होते हैं। नेजल कैविटी में क्या पाया जाता है, क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस होता है। म्यूकस क्या है, एक व्हाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि क्या करता है, अगर हमारे सांस जब हम ले रहे हैं तो उसमें जो भी जर्म्स चले गए, जो भी कीटाणु चले गए हैं, वो क्या हो जाता है, ट्रैप कर लेता है म्यूकस, उसको पकड़ लेता है, किल, और क्या करता है, उसको किल कर देता है। नेक्स्ट आगे हमारा क्या है, फेरिंक्स है, फेरिंक्स। फेरिंक्स, और इस फेरिंक्स के पास यहाँ पे क्या होता है, लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स। और इस लैरिंक्स यहाँ पे ये क्या है, इपिग्लॉटिस है, इपिग्लॉटिस, और दिस इज ग्लॉटिस, ये क्या है, ग्लॉटिस है। और ये जो है, यही तो है ट्रैकिया, ट्रैकिया विंड पाइप, जहां से क्या हो रहा है, एयर पाइप जो है एयर पास कर रहा है, ट्रैकिया, इसी को क्या कहते हैं, विंड पाइप, विंड पाइप। और ये हमारा क्या है, 2 लंग्स, ये क्या है, लंग्स है, लंग्स, ठीक है। और लंग्स क्या है, देखिए आप सपोज दैट कैसे हम लंग्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कि आप स्टडी कर रहे हो मेरे लंग्स को, तो ये मेरा लेफ्ट साइड लंग्स हुआ, और ये क्या हो गया, राइट साइड। तो हम ये क्या है, दिस इज राइट लंग्स और दिस इज लेफ्ट लंग्स, ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं। और इस लंग्स को एक जो मेम्ब्रेन होता है वो कवर करके रखता है, इसको इस तरह से पूरा कवर करके रखता है। दोनों लंग्स को इस तरह से कवर करके रखता है। ठीक है, इस कवर को कहा जाता है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस प्लूरा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे इस तरह से फ्लूइड्स भरे होते हैं, मतलब कुछ तरल होता है, लिक्विड फॉर्म होते हैं, इस तरह से भरे पड़े होते हैं। ये पूरा इस तरह से फिल्ड होता है। इस फ्लूइड को कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। देखिए हमने क्या बात किया कि हमारा जो लंग्स होता है वो 2 लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट लंग्स होता है, राइट लंग्स होता है। और ये ट्रैकिया जो है वो आगे आकर के क्या होता है, 2 भाग में खुल जाता है, दोनों लंग्स में बढ़ जाते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था ब्रोंकी, ब्रोंकाई। इवन हम इनको क्या बोले थे, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना। और फिर ये क्या होता था, फर्दर इस तरह से जो प्राइमरी ब्रोंकाई था वो इस तरह से और टूट रहा था 2 हिस्सों में, ये इस तरह से फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे। इसको हमने क्या कहा था, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। और ये जो है सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये फर्दर फिर से इस तरह से क्या होते हैं, स्प्लिट करते हैं, ये आगे फिर से टूट रहे हैं, ठीक है। आगे फिर छोटे छोटे लोब्यूल्स में ये टूट रहे हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इनको बोला जाता है, ये क्या है, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये जो टर्सरी ब्रोंकाई है ना, ये क्या होते हैं, यहां से इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट होता है डक्ट, डक्ट स्टार्ट होता है। और यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, देखिएगा यहाँ पे इस तरह से ओपन होते छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स,
छोटे छोटे। तो जहां से ये स्टार्ट हो रहे हैं ये लाइन, इसको बोला जाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल। और फिर ये क्या होता है, ये थोड़ा सा इस तरह से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो है वो आगे डेवलप होकर के क्या बनाते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह से जो है वो बल्ब छोटे छोटे बनाते हैं, इस तरह से बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लास्ट कर रहा है ये वाला एरिया, इसको बोला जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल में भी क्या है लगे हुए, ये बल्ब के जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बल्ब के जैसा, ये है एल्वियोली। दिस इज एल्वियोली। ठीक है, देखिएगा एक बार बात करते हैं यहाँ पे कि नॉस्ट्रिल से क्या होता है, एयर इंटर करता है और एयर के द्वारा अगर कोई भी कीटाणु हमारे नेजल कैविटी में इंटर करती है तो नेजल कैविटी के पास पड़ा हुआ है म्यूकस। म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ है व्हाइट कलर का, जो कि क्या करता है, उसके अंदर कोई भी जर्म्स वायरस गए तो वो क्या करता है, उसको पकड़ के और उसको मार देता है। देन वो फेरिंग्स है। क्या फेरिंग्स हम लोग पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि ये क्या होता है, कॉमन पाथ होता है जहां से एयर भी पास करता है और फूड भी पास करता है। देन आगे क्या है, लैरिंग्स। और लैरिंग्स जो है वो ओपन होता है एपिग्लॉटिस में। और देन क्या होता है, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है यहाँ पे छोटे छोटे कार्टिलेज होते हैं, इवन 9 कार्टिलेज होते हैं, जिनके कारण जो होता है वो लड़कों का आवाज और लड़कियों की आवाज में आप लोग सुने होंगे कि लड़कियों का आवाज पतला होता है और लड़कों का आवाज थोड़ा मोटा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्टिलेज है, इन कार्टिलेज के बीच में गैप अधिक होता है। किन्हीं का ग्लॉटिस, जो बॉयज होते हैं उनका ग्लॉटिस बड़ा होता है, और जो गर्ल्स होती है उनका जो लैरिंग्स होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो जिसके कारण बड़े होने के कारण जो कार्टिलेज के बीच का जो गैप होता है वो अधिक होता है, और गैप अधिक होने के कारण जो साउंड होता है वो थोड़ा उनका वॉइस का ब्रॉड निकलता है और लड़कियों का आवाज जो होता है वो थोड़ा पतला निकलता है। देन क्या होता है, आगे आकर के ओपन हो रहा है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है, जहां से क्या हो रहा है, ट्रैकिया भी जो है वो एक जो है वो कार्टिलेज का बना होता है, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। और ये जो है वो ट्रैकिया फर्दर दोनों लंग्स में ओपन हो जाता है, और दोनों लंग्स में ओपन होने के बाद जो ओपन हो रहा है उनको हमने क्या कहा, प्राइमरी ब्रोंकाई कहा। और फिर ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो क्या हुआ, ये फर्दर क्या होता है, स्प्लिट करते हैं और हिस्सों में बढ़ते हैं, उनको हमने क्या कहा, सेकेंडरी ब्रोंकाई कहा। और फिर ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो फिर से स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट करने के बाद क्या करते हैं, वो टर्शियरी ब्रोंकाई में टूटते हैं, ये अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में। और फिर छोटे छोटे हिस्से जो थे वो फिर जो टर्शियरी ब्रोंकाई है वो स्प्लिट करता है किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। तो जहां से ब्रोंक्यूल्स स्टार्ट हो रहे हैं उनको बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और जहां पे वो लास्ट कर रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से ही अटैच होता है हमारा एल्वियोली। अब जो एयर आया तो पहले कहाँ है, ट्रैकिया तक आया, ट्रैकिया के बाद चला गया प्राइमरी में, प्राइमरी ब्रोंकाई में गया, देन फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में गया, उसके बाद ये टर्सरी ब्रोंकाई में चला आया, उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स में, और अब जाके जो ऑक्सीजन है वो किस में जाके स्टोर है, एल्वियोली में। अब हमको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो हमको ऑक्सीजन देने का काम कौन करेगा, एल्वियोली करेगा। ठीक है, ये क्या है, बाहर वाला हम लोग बात किए कि ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, और इसको क्या होते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। देखिएगा कि लंग्स जो है, फेफड़ा जो है वो हमारा बहुत सॉफ्ट ऑर्गन होता है। जितने सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं ना, इनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन का भी बहुत जरूरत होता है। जैसे हम लोग किडनी में देखे थे कि किडनी के प्रोटेक्शन जो लेयर्स होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, उनको क्या बोले थे, ग्लिसन्स कैप्सूल, है ना। उसी तरह से ये जो हमारे जो लंग्स हैं उनके प्रोटेक्टिव लेयर जो होते हैं, मेम्ब्रेन जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में क्या होता है, कुछ फ्लूइड्स भरे होते हैं, कुछ तरल भरे होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, जो कि क्या करते हैं, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब एक चीज और देखिएगा, लोग कहते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेफ्ट साइड में नहीं होता है, वो लंग्स के बीचों बीच में होता है, इस जगह पे होता है, इस जगह पे हमारा हार्ट लोकेटेड होता है।
इस तरह से यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, दिस इज हार्ट। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर कहीं से पूछा जाए कि हार्ट जो है वो हमारी बॉडी के कौन से सिलोमिक कैविटी में पाया जाता है, तो जो हमारा हार्ट है वो अल्सो हार्ट जो है वो हमारा कहाँ पाया जा रहा है, थोरेसिक कैविटी में। क्यों? क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ है, हमारा थोरेसिक कैविटी में है। और जो हार्ट जो है, वो जो दिल है हमारा, वो किसके बीच में है, दोनों लंग्स के बीच में है। क्लियर है? आप इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लंग्स का जो है हमारे फेफड़े का थोड़ा सा अलग सा डायग्राम बना के देखते हैं, थोड़ा बड़ा में। देखिए कैसे होता है, सिर्फ हम लंग्स का बात करेंगे। ये हमारा एब्डोमेन रीजन है, पेट वाला जो हिस्सा है, और यहाँ पे क्या है, इस तरह से पड़ा हुआ है हमारा डायफ्राम। ठीक है, और ये नीचे वाला जो पेट का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ रहा था, इस तरह से ओपन हुआ, हमारा ट्रैकिया आया, और ट्रैकिया जो है वो क्या हो गया, स्प्लिट कर गया ब्रोंकाई में ना, इस तरह से। और ये क्या है हमारा लंग्स, देखिएगा ये लंग्स है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखिए, चलिए हो जाएगा। ये क्या है, लंग्स हमारा है ना, ये है लेफ्ट लंग्स, और दिस इज राइट लंग्स। ठीक है, अब ये जो है, जो हमारा लंग्स है वो किससे कवर्ड है, ये इस तरह से पूरा कवर्ड है, पूरा ये कवर्ड है प्लूरल मेम्ब्रेन से। पूरा कवर्ड है ये प्लूरल मेम्ब्रेन से, और इसके पास इस तरह से, और जो हमारा लंग्स से अटैच एक और प्लूरल मेम्ब्रेन होता है इस तरह से। देखिएगा, इस बाहर वाले मेम्ब्रेन को, बाहर वाले प्लूरल मेम्ब्रेन को, इसको कहा जाता है पेरिएटल प्लूरा। और ये जो अंदर वाला, जो हमारे लंग्स के पास है एकदम अटैच, इसको बोला जाता है विसेरल प्लूरा। ठीक है, और इस विसेरल प्लूरा और पेरिएटल प्लूरा के बीच में क्या भरे हुए हैं, इस तरह से पूरा फ्लूइड्स भरा हुआ है, पूरा इस तरह से फ्लूइड्स भरे हुए हैं। इस तरह से इस फ्लूइड्स को क्या कहा जाता है, दिस फ्लूइड्स इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। देखिएगा क्या बात की है इसमें, कि प्लूरा मेम्ब्रेन जो है बाहर से, उस प्लूरा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, पेरिएटल प्लूरा कहा जाता है। और एकदम लंग्स के अटैच एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको क्या कहा जाता है, विसेरल प्लूरा कहा जाता है। और इन दोनों प्लूरा के बीच में फ्लूइड्स भरे होते हैं, तरल भरे होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, प्लूरल फ्लूइड्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो हमारा लेफ्ट लंग्स जो है और राइट लंग्स जो होते हैं,
इसमें क्या होता है, ये 3 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। इसको थोड़े टुकड़े टुकड़े दिखाई देते हैं इस तरह से। एक इस तरह से होता है, एक ऑब्लिक होता है और एक इस तरह से। हमारा जो लंग्स है वो 3 हिस्सों में दिखाई देता है इस तरह से। एक देखिएगा, ये जो डिवाइड करने का काम कर रहा है ना, और जो ये है जो लेफ्ट लंग्स है वो 2 हिस्सों में होता है, और जो राइट लंग्स है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। तो इसको जो बांटने का जो काम कर रहा है इसको बोला जाता है फिशर। और ये फिशर जो है ये क्या है, ऑब्लिक के जैसा है, ऑब्लिकली मूव किया है, तो इसको क्या बोला जाता है, ऑब्लिक फिशर कहा जाता है, ऑब्लिक फिशर। ठीक है, और ये हॉरिजेंटली है, हॉरिजेंटल है, तो इसको क्या कहा जाएगा, हॉरिजेंटल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर। उसी तरह से ये भी क्या है, ये भी ऑब्लिकली है, तो हम इसको भी क्या कहेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर। हमने क्या देखा कि हार्ट जो है, सॉरी जो लंग्स है, वो लंग्स क्या है, वो एक मेम्ब्रेन से कवरिंग है, वो प्रोटेक्शन के लिए। और जो प्रोटेक्शन कवरिंग जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लूरल मेम्ब्रेन जो हमारे थोड़ा दूर से होता है, जो कि मतलब देख रहे हैं आप, ये वाला जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहा जाता है, पेरिएटल मेम्ब्रेन। और एकदम लंग्स के पास से और पेरिएटल मेम्ब्रेन एक होता है जिसको बोला जाता है विसेरल प्लूरा। और इस दोनों प्लूरा के बीच में फ्लूइड्स भरे होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। और जो हमारे लंग्स होते हैं ये क्या होते हैं, हिस्सों में डिवाइड होते हैं। जैसे देख सकते हैं आप कि जो हमारा राइट लंग्स है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, इस तरह से दिखाई देता है, ये बटा हुआ देख सकते हैं आप, ये वाला ना। तो ये 1, 2, 3 हिस्सों में दिखाई देता है। तो पहला जो होता है, जो बांटने का काम कर रहा है, ये ऑब्लिकली गिरा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिक फिशर कहेंगे। और ये जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल फिशर है। उसी तरह से जो हमारा लेफ्ट लंग्स है उसमें भी क्या होते हैं, ऑब्लिक फिशर होते हैं, जो कि इनको इस तरह से हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ये हमने आज देखा कि लंग्स जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा है एक्सचेंज पार्ट। देखिए क्या है, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक कंडक्टिंग पार्ट हुआ, दूसरा एक्सचेंज पार्ट हुआ। कंडक्टिंग क्या कर रहा है, चीजों को कंडक्ट करने का काम कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, ले रहा है चीजों को। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब जो है वो आदान प्रदान करने का काम कर रहा है। तो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन कंडक्ट करने का काम कर रहा है, तो यहाँ से देखिए, नॉस्ट्रिल क्या कर रहा है, एयर लेने का काम कर रहा है, और नॉस्ट्रिल से जो है वो एयर पास कर रहा है, नेजल कैविटी में इंटर कर रहा है। ट्रैकिया जो हो गया, नेजल कैविटी जो हो गया, फेरिंग्स है, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारा कंडक्टिंग पार्ट्स हो गए। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या हो गए, ये नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, हम ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स से लेकर के हमारा ये जो है वो पूरा क्या है, कंडक्टिंग पार्ट्स हैं। और एक्सचेंज पार्ट क्या हो गया हमारा, एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोली। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि
एल्वियोली जो है वो गैसेस का क्या कर रही है, एक्सचेंज करने का काम कर रही है। एल्वियोली जो है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन देगी ब्लड को, और ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको क्या करेगी, वो ले लेगी, है ना। तो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, पहला कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट्स में क्या हो रहा है, चीजें कंडक्ट किए जा रहे हैं, मतलब लिए जा रहे हैं, है ना, अचीव किया जा रहा है। और वो क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एयर को कंडक्ट किया जा रहा है। एयर कंडक्ट करके कहाँ पे, हमारे एल्वियोली तक ला करके स्टोर किया जा रहा है। अब एल्वियोली के माध्यम से क्या होगा, एक्सचेंज होगा, मतलब किसका एक्सचेंज होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। यहाँ लिख देते हैं, क्या करेंगे, गैसेस का एक्सचेंज होगा। गैसेस एक्सचेंज होंगे, कौन सा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इन्हीं का क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, सॉरी इनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो आज के क्लास में हम लोग देखे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस को देखे, है ना। आगे हम लोग देखेंगे, आज हम लोग ऑलमोस्ट कंडक्टिंग पार्ट को देख लिए, एक्सचेंज पार्ट को देख लिए कि ये क्या करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि इसका जो ब्रीदिंग है, सॉरी जो हमारा रेस्पिरेशन है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू।